हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक के यानी जून मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट से लेकर 7 जून के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 130 क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया, यानी इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बिल्कुल कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे तो आप देखना शुरू कर दीजिए। ये मोर देन 3 to 4 जो सोर्सेस है उनका कंपाइलेशन है, इससे बेस्ट करंट अफेयर्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। किस राज्य में रिसेंटली विंड एंड सोलर दोनों का कॉम्बिनेशन पावर प्लांट रिसेंटली लॉन्च किया गया है? तो आंसर बनेगा राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया है। और राजस्थान में इसे कौन बनाएगा? अडानी पावर इसे बनाएगा। इतना याद रखिए, अडानी पावर बनाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ हाउ मनी प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 31,500 करोड़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में रिसेंटली प्रधानमंत्री ने 31,500 के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। आपको बताना है कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। तो आंसर बनेगा 11 प्रोजेक्ट्स। 11 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट, किस राज्य की मिनिस्ट्री फॉर एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है संभव। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे हेड किया जाता है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इंडियन बिजनेस पोर्टल। इंडियन बिजनेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, याद रखिए, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है पीयूष गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यू गाइडलाइंस ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम विच कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। आपको बताना है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड एन इनॉग्रल सेरेमनी टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ विच नंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो बताना है राजा राम मोहन रॉय की किस एनिवर्सरी पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनॉग्रल सेरेमनी का आयोजन किया? तो आंसर बनेगा 250वीं। इनको 250 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसे हेड किया जाता है जी किशन रेड्डी के द्वारा, जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाली पहली ENP कंपनी कौन सी बन गई है? तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये बन गई है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फ्री ट्रेन जिसका नाम है गति शक्ति ट्रेन विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। कौन सी कंपनी बनाएगी गति शक्ति ट्रेन्स? तो फिर आंसर बनेगा ICF चेन्नई। ICF चेन्नई के द्वारा इसे बनाया जाएगा, यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसे बनाया जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ लॉन्च्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द ABH अकाउंट। जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है इसमें कितने डिजिट्स के जो नंबर है वो रहेंगे? तो आंसर बनेगा 14। 14 नंबर का ये अकाउंट है, यानी 14 नंबर दिए जाएंगे, 14 नंबर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम सेंटर बनाने जा रहा है? तो आंसर बनेगा कुवैत।
कुवैत दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बनाने जा रहा है, तो याद रखिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस मिनिमम नेटवर्थ नॉर्म्स फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट BBPOU फ्रॉम द 100 करोड़ टू हाउ मच। 100 करोड़ से रिड्यूस करके कितना अमाउंट कर दिया है, तो फिर आंसर बनेगा 25 करोड़, 25 करोड़ रिड्यूस कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर हर साल रिलीज करती है, तो आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-2023 रिपोर्ट, इंडिया विल ग्रो एट व्हाट परसेंट इन कैलेंडर ईयर 2022। कैलेंडर ईयर 2020 की बात हो रही है, जनवरी टू दिसंबर 2022, तो आंसर बनेगा 8.8%, 8.8% अकॉर्डिंग टू मूडीज, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, अगला क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इकोरेप प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ एट व्हाट परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट की थी 8.2 से लेकर 8.5% के बीच में, लेकिन एक्चुअल रही कितनी है एनओसी ने रिलीज़ कर दी है, तो वह रही है 8.7%। अब आपको सिर्फ ये एक परसेंटेज याद करनी है, 8.7%। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ब्रोकन बहादुर प्रसाद लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड इन 5,000 मीटर। 5,000 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था पहले बहादुर प्रसाद ने 13 मिनट और 29 सेकंड्स में, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अविनाश साबले ने, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है 13 मिनट 25 सेकंड्स में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस हेल्थ डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डेट। हर साल किस डेट को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस हेल्थ डे, तो आंसर बनेगा 28 मई को मनाया जाता है, 28 मई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2022 विच सेलिब्रेट्स ऑन 28 मई एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है, लेकिन आपको बताना इस साल की थीम क्या रही है, तो आंसर बनेगा #यूथ एंडिंग हंगर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इन विच स्टेट या यूटी। किस स्टेट या यूटी में रिसेंटली लॉन्च किया गया नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, तो आंसर बनेगा खतवा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू कश्मीर के खतवा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन आयु। किस राज्य ने आयु एप्लीकेशन लॉन्च की है, आंसर बनेगा कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया है। अगला, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये किसकी योजना है जिसे रिसेंटली बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आंसर बनेगा दिल्ली। ये दिल्ली की योजना है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। रिसेंटली इन May 2022 सुप्रीम कोर्ट परमिटेड विच स्टेट इन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू OBC इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। लोकल बॉडी इलेक्शंस यानी पंचायत लेवल के और जो म्यूनिसिपलिटी होती है उसके लेवल के जितने भी इलेक्शंस है उनमें OBC को रिजर्वेशन अलाउ कर दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, मध्य प्रदेश, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, इन तीनों स्कीम्स ने रिसेंटली कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो इन्हें लॉन्च किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रॉम द कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब इन्हें रिसेंटली कितने साल पूरे कर लिए, 7 ईयर्स इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन May 2022 विच कंट्री हैज़ बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। रिसेंटली इनमें कौन सा देश ISA का मेंबर बन गया है, तो आंसर बनेगा हंगरी लेटेस्ट देश बन गया है। और
इसकी कैपिटल है बुदापेस्ट, करेंसी यहाँ पर फॉरेन चलती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022 हेल्ड रिसेंटली इन डेवोस स्विट्जरलैंड वेयर पीयूष गोयल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया साइड। पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है और ये रिसेंटली इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और इसका ये कौन सा एडिशन था? 52वां 52वां एडिशन था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड सेवर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी रिपोर्ट। तो आपको बताना है सेवर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी, ये रिपोर्ट रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर बनेगा यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ ने ये रिलीज़ की है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और कैथरीन एम रसेल इसकी हेड है। कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान बीमा रत्न। बीमा रत्न किसके द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली? तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है बीमा रत्न। रिसेंटली विच नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड लिव बाउंडलेस ए क्रेडिट लाइन कार्ड फॉर वुमेंस। वुमेंस के लिए रिसेंटली क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया लाइव बाउंडलेस, और आपको बताना है कि ये लाइव बाउंडलेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक नियो बैंक है जिसका नाम है स्टेस फिन, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ इंक्रीज्ड वेट ऑफ डॉलर एंड युआन इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR बास्केट। हाउ मेनी ऑफिशियल करेंसीज आर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो आंसर बनेगा 5 करेंसीज है इसमें, और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, याद रखिए। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी हेड है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज सरपास्ड चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-2022। कौन सा देश अपने इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2021-22 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में? तो यूएस ट्रेडिंग पार्टनर बन गया बड़ा, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद UAE। अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ टॉप द 7th फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट है, फोर्ब्स मैगजीन की, जिसका नाम है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट, जिसमें एशिया की कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया है और इसमें इंडिया ने टॉप किया है। यानी इंडिया के 61 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स रहे इस लिस्ट में, इसलिए इंडिया टॉप पर है। अगला क्वेश्चन रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड इवेंट हेल्ड इन मुंबई में इवेंट हेल्ड हुआ और उसी के दौरान रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है RJ उमर को, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? यूनिसेफ के द्वारा। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका नाम है यूनिसेफ, और इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया RJ उमर को। और न केवल ये अवार्ड, इसके अलावा यानी ये रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड सेरेमनी होस्ट हुई थी, लेकिन इसमें 2 अवार्ड्स दिए गए थे, इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड, इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड और बेस्ट कंटेंट अवार्ड। ये 2 अवार्ड दिए गए RJ उमर को, दोनों अवार्ड्स याद रखिए। अगला क्वेश्चन है who has been elected as the chairman and voting member for the IB International Boxing Association Athletes Committee। IB के एथलीट्स कमेटी के चेयरमैन एंड ए वोटिंग मेंबर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आंसर बनेगा लवलिना बोर्गोहेम। अगला क्वेश्चन है रेड बुल सर्जियो पेरेज वॉन मोनेको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। इन्होंने रिसेंटली मोनेको F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए सर्जियो पेरेज ने, और ये किसके लिए खेलते? रेड बुल के लिए, और ये किस देश से है? मैक्सिको से, याद रखिए मैक्सिको। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर एनुअली ऑब्जर्व्स ऑन विच डेट। हर साल किस दिन को, किस डेट को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर? तो 29 मई, और इस साल की थीम है पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। अगली न्यूज़, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल।
जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है, या किस देश का ये मिसाइल है? तो रसिया आंसर बनेगा। जिरकॉन किसका है? रसिया का है। अगली न्यूज़, प्रोजेक्ट वर्तक ऑफ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड एक्सकवेशन ऑफ हाउ लॉन्ग मीटर लॉन्ग नेचिपू टनल इन अरुणाचल प्रदेश। नेचिपू टनल अरुणाचल प्रदेश में है और ये कितना मीटर लंबा है? 500 मीटर। और रिसेंटली इसका लास्ट एक्सकवेशन कंप्लीट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेसेस एंड डीलर्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य ने टॉप किया है? तो आंसर बनेगा महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने टॉप किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया पोस्ट डिलीवर्ड मेल यूजिंग ए ड्रोन इन विच स्टेट। किस राज्य में ड्रोन का यूज़ करके मेल डिलीवर की गई? तो आंसर बनेगा गुजरात। और गुजरात के भी किस डिस्ट्रिक्ट में? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, आसाम राइफल्स हैज़ साइंड ए ट्राइपेट्रिएट एमओयू टू एस्टैब्लिश लेट कैप्टन एन कैनगुरशे MVC यानी महावीर चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस इन विच स्टेट। आपको बताना है जो कैप्टन एन कैनगुरेश थे ये कहाँ से थे? पहले तो ये नागालैंड से थे और इसी नागालैंड में इनका एक स्टैचू बनाया जा रहा है और इसके लिए एमओयू साइन किया गया है। तो याद रखिए MVC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस ये ओपन किया जा रहा है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 इन विच सिटी। आपको बताना है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 रिसेंटली मोदी के द्वारा कहाँ इसे इनोग्रेट किया गया? तो आंसर बनेगा न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे डेवलप्ड बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंजन? बैटरी ऑपरेटेड है, ड्यूल मोड है और बैटरी से भी चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा। तो उस लोकोमोटिव का नाम है नवदूत और इसे किसने बनाया? वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम टिल 2026 विद एन आउटले ऑफ हाउ मच। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, 2026 तक कर दिया गया है। तो इसका कितना बजट एलोकेट किया गया है? 13,554 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनोग्रेटेड सामाजिक अधिकारिता शिविर अंडर राष्ट्रीय वयोश्री योजना विच वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। आपको बताना है कि ये किस साल में लॉन्च की गई थी सामाजिक अधिकारिता शिविर, और तो आंसर बनेगा 2017 में इसे लॉन्च किया गया था और इसे किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर रिलीजेस बेनिफिट्स अंडर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रंस स्कीम फॉर किड्स और फंड इन COVID-19 पैंडेमिक। विच मिनिस्ट्री इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसकी नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, परम अनंता सुपर कंप्यूटर इज़ कमीशन एट IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर में रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है परम अनंता। और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ परम अनंता? तो 838 टेराफ्लोप इसकी स्पीड है, 838 टेराफ्लोप। अगली न्यूज, अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली मेड ए मूवी कॉल्ड मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन विच इज़ डायरेक्टेड बाय हुम। मुजीम द मेकिंग नेशन ये इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा को प्रोड्यूस की गई है और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान।
स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान, तो आंसर बनेगा टाटा के द्वारा, टाटा AIL लाइफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु विल हेड रीस्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी ऑफ सेबी, सेबी की रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी को कौन हेड करने जा रहे हैं, तो आंसर बनेगा जयंत आर कुमार, जयंत आर कुमार, याद रखिए रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ लोकपाल, लोकपाल के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो PK मोहंती जो कि एक जस्टिस है, जस्टिस PK मोहंती लोकपाल के नए चेयरमैन यानी चेयरपर्सन बन गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ PFRDA, PFRDA की रिसेंटली जो कि पेंशन की एक अपेक्स बॉडी है, इसके रिसेंटली कौन बन गए हैं पार्ट टाइम मेंबर यानी हेड बन गए हैं, तो आंसर बनेगा पंकज शर्मा, पंकज शर्मा बन गए हैं। इसका फुल फॉर्म बनती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके हेड बन गए पंकज शर्मा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 वॉज ऑब्जर्व ऑन 31 मई, 31 मई को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। आपको बताना है कि इसकी थीम क्या रही थी, तो आंसर बनेगा टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट इस साल की थीम है, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डेट, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 29 मई को हर साल मनाया जाता है, 29 मई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विथ IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर द पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए किस राज्य ने IPPB को अपॉइंट किया है, तो आंसर बनेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य ने इन्हें अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इज़ इनॉग्रेटेड बाय होम इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो आंसर बनेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और जितेंद्र सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पर होस्ट हुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, जो कि रिसेंटली भी न्यूज़ में थी, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये राजस्थान की है, ये राजस्थान की है, याद रखिए। अगली न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट एट विच प्लेस ऑफ गुजरात, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनो यूरिया प्लांट रिसेंटली मोदी के द्वारा कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो आंसर बनेगा कलोल में, और कलोल कहाँ पर है, गुजरात में, कलोल कहाँ पर है, गुजरात में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रीमियम्स को हाइक कर दिया किस स्कीम का, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना का और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। तो कितना अमाउंट है अभी रिसेंटली, नया प्रीमियम रेट कितनी है, 436 तो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना का, और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना इसकी है 20 रुपीज़ पर एनम, 20 रुपीज़ पर एनम। Which company will supply air-to-air missile अस्त्र मार्क 1 टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अस्त्र मार्क 1 जो कि एयर-टू-एयर मिसाइल है, और इसे ये कौन सी कंपनी बना रही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देगी, तो आंसर बनेगा BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन, Recently, NHRC directed the center and which state government to confer citizenship to eligible चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज़, चकमा और हाजोंग कम्युनिटी जो कि बांग्लादेश से आई है, और इन्हें किस
राज्य में सिटीजनशिप देने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने डायरेक्शन दिए हैं? तो आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मीज वॉर गेम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज सेट टू कम अप इन विच सिटी? किस सिटी में वॉर गेम्स आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडियन आर्मी? तो न्यू दिल्ली में आ रहा है, न्यू दिल्ली में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विद द स्पीड ऑफ व्हाट? आपको पता है सुपर कंप्यूटर जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया जो कि यूएसए का है, इसकी स्पीड कितनी है? 1.1 एक्साफ्लॉप। 1.1 एक्साफ्लॉप याद रखिए, और ये इसकी स्पीड है फ्रंटियर की। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स ग्लोबली? इंडियन एयरफोर्स की क्या रैंक है? इसमें ओवरऑल रैंकिंग सभी फोर्सेस को इंक्लूड किया जाए तो 6th है, और अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एयर फोर्सेस की, पूरे देश की सिर्फ एयर फोर्सेस, तो फिर इंडिया की रैंक आती है 3rd। यूएसए रशिया के बाद इंडिया की 3rd आती है। और अगर इसमें नेवीज़ के अलावा आर्मी को भी इंक्लूड किया जाता है तो फिर ये हमारी रैंक चली जाती है 6th पर, जिसमें दोनों कैटेगरीज में यूएसए की नेवी टॉप पर है। अगली न्यूज़ है, विच कंट्री हैज़ बिकम सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर आफ्टर एल सेल्वाडोर? एल सेल्वाडोर पहली कंट्री बन गई थी जिसने बिटकॉइन को अपनाया था, और अब इसके बाद कौन सी कंट्री बन गई है? CAR मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और अगर बात करें पहली अफ्रीकन, तो पहली अफ्रीकन भी यही बन गई है, और सेकंड कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक याद रखिए। ड्यूरिंग 75th एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द लेओल डीओर यानी गोल्डन आइज अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? किस मूवी के द्वारा, किस यानी डॉक्यूमेंट्री के द्वारा? तो ये बनाई गई थी सुनक सेन के द्वारा, और सुनक सेन के द्वारा बनाई गई इस मूवी का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स याद रखिए। सुनक सेन जो कि दिल्ली से आते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्पेस प्रोब वोयागर 1 ऑफ विच स्पेस एजेंसी वाज इन यूज़? वोयागर 1 किस स्पेस एजेंसी का एक मिशन है? तो आंसर बनेगा नासा। यह नासा का मिशन है वोयागर 1। What is the rank of India's men's and women's teams in International Hockey Federation World Ranking 2022 respectively? अभी रिसेंटली FIH ने रैंकिंग रिलीज़ की है जिसमें मेंस और वुमेंस दोनों की रैंकिंग बताई गई है, जिसमें मेंस की रैंकिंग रही है 4th और वुमेंस की रही है 6th। वुमेंस की 6th और मेंस की 4th याद रखिए। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है मेंस में तो, और वुमेंस में नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पैरा प्लेयर्स प्राची यादव बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कप मेडल इन विच वर्ल्ड कप? रिसेंटली किस वर्ल्ड कप में पहली पैरा प्लेयर्स बन गए प्राची यादव जिन्होंने यानी एक मेडल जीता है? तो उस गेम का नाम है ICF। ICF मतलब इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन। इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन। इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन यानी ये जो प्राची यादव है ये कैनोइस्ट है। कैनोइस्ट है। ये कैंस यानी एक नाव होती है, एक बोट होती है जिसमें सिंगल पर्सन कैन सिट और फिर इस नाव को चलाया जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? NARCL के नए जो MD एंड CEO वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो नटराजन सुंदर को। नटराजन सुंदर नए MD एंड CEO बन गए हैं, नाम याद रखिए। हु इज़ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर द रिकॉर्ड 20th ईयर? 20 साल हो गए, एक ही पर्सन यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर उनका नाम है, क्रिकेटर है इंडियन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ द न्यूली यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली?
जो चार म्यूनिसिपलिटीज़ थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी को कंपाइल करके एक कर दिया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और इसके रिसेंटली नए कमिश्नर के लिए अपॉइंट किया गया है। तो याद रखिए ज्ञानेश भारती इनका नाम है। विथ विच थीम ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 जून। तो 2022 की क्या थीम है? 1 जून को इन्हें इस डे को मनाया गया, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और इस साल की थीम है एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, याद रख लीजिए, एप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इस साल की थीम है। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर बनेगा 1 जून को। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, यानी पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे दोनों एक ही साथ मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच बिकेम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर का टॉप प्रोड्यूसर राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र टॉप प्रोड्यूसर बन गया है। उसके बाद यूपी, पहले यूपी रहा करता था टॉप पर, अब महाराष्ट्र टॉप पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट रिलैक्सेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फॉर 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन विच स्टेट्स। किस स्टेट के 3 जो ज़िले हैं वहाँ पर CRPF के कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, जिसमें 10th क्वालिफिकेशन मांगा करते थे, अब 8th की मांगी जाएगी। तो ये कौन सा राज्य है? आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। ऐसा छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, आयुष मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर आयुष इनिशिएटिव इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहला आयुष इनिशिएटिव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फिर आंसर बनेगा सिक्किम में लॉन्च किया गया है। और इसी आयुष इनिशिएटिव के तहत इंटरनेशनल योगा एंड न्यूरोपैथी कॉलेज भी इनोग्रेट की गई यहीं पर सिक्किम में, इंटरनेशनल योगा एंड न्यूरोपैथी कॉलेज। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जो कि साउथ का म्यूजिक है, संगीता कलानिधि अवार्ड जो कि कार्नेटिक म्यूजिक में दिया जाता है, और रिसेंटली किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है? तो उनका नाम है स्टालिन, और स्टालिन के द्वारा ये रिलीज़ किया गया, यानी M.K. स्टालिन। तो ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तमिलनाडु। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च जन समर्थ, ए कॉमन पोर्टल टू इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग। इनिशियली हाउ मेनी स्कीम्स विल बी लॉन्च्ड इन द पोर्टल। सभी स्कीम्स को इस पोर्टल में ऐड किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली 15 स्कीम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, 15 स्कीम्स को। इंडियन कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हैज साइंड द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज framed by the United Nations Framework Convention for Climate Change. What is the first C in UNFCCC? मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है, तो क्या है फर्स्ट C? तो आंसर बनेगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म बनती है, जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। As per Road Accident in India 2020 report, accidents declined by 18.46% in 2022 and deaths decreased by 12.84% in 2022. Who prepared the report? ओवरऑल बात की जा रही कि रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई, बाकी डेटा आपको बिल्कुल याद रखना ही है। तो ये रिलीज़ की गई है ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के द्वारा। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग जो किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसे हेड किया जाता है किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट एंड NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट POSB होल्डर्स। RTGS एंड NEFT बोथ लॉन्च्ड इन विच ईयर? दोनों को किस साल लॉन्च किया गया? एक साथ लॉन्च नहीं की गई थी। RTGS को लॉन्च किया गया था 2004 में, और NEFT को लॉन्च किया गया था इससे अगले साल ही 2005 में। याद रखिए, RTGS में आप मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अगली न्यूज़ है, एज पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स ऑन बैंक नोट्स 100 notes, 100 rupees notes and 5 rupee coin are the most preferred in India. What is the picture of the back of the new 100 rupee notes? जो 100 रुपये का नया नोट उसके बैक में किसका चित्र लगा हुआ है, किस जो नेशनल मोन्यूमेंट है, किस हिस्टोरिकल पैलेस का चित्र है? तो आंसर बनेगा रानी की वाव, रानी की वाव। और रिसेंटली 100 रुपये का जो नोट है वह सबसे ज़्यादा प्रीफर किया गया है, और 5 रुपये का कॉइन में, अगर कॉइन की कैटेगरी में, तो 5 रुपये का कॉइन सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है इंडियंस के द्वारा। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में। सभी नोट्स की आपको याद करनी है, सभी नोट्स के पीछे की जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस की फ़ोटोज़ है सभी को याद रखिए। अगली न्यूज है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल्स? न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर बनेगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल्स। अगली न्यूज़ है, कार ट्रेड टेक एंड विच बैंक साइंड एन MOU टू ऑफर यूज्ड कार फाइनेंसिंग सॉल्यूशन? यूज्ड कार को फाइनेंसिंग सॉल्यूशन कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा कार ट्रेड टेक को? तो आंसर बनेगा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करेगा, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। व्हाट परसेंट ग्रू इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल 2022? Q3 की बात कर रहा हूँ मैं, Q3 की, Q4 की नहीं। तो Q3 में ग्रोथ हुई है 5.4% की, और अगर Q4 की बात करें तो Q4 में कितनी रही है? 4.1%। और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2020 की कितनी रही है? 2022 की कितनी रही है? 8.7%। 8.7%। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इंडियाज नॉमिनल GDP ग्रू बाई व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022? तो आपको ना केवल GDP ग्रोथ, आपको नॉमिनल GDP ग्रोथ भी याद रखनी है। तो कितनी रही है? 19.5%। सुपर इंपॉर्टेंट, 19.5%। Which international group has planned to launch satellite-based maritime surveillance initiative to check illegal fishing in the Indo-Pacific region? Indo-Pacific region में जो इलीगल एक्टिविटीज़ है फिशिंग के रिगार्डिंग, इसे रोकने के लिए सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव किस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो क्वाड, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान एंड इंडिया। ये 4 देश आते हैं। और रिसेंटली इसकी जो मीटिंग है वह कहाँ होस्ट हुई? जापान में, टोक्यो में। और अगले साल 2023 में कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट वॉज लॉन्च्ड बाई UK टू मेक द ऑनलाइन एक्सपीरियंस सेफ फॉर चिल्ड्रन। द टूल किट हैज़ बिन डेवलप्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने चाइल्ड ऑनलाइन टूल किट बनाया है? तो एक NGO है जिसका नाम है 5 राइट्स ने यह टूल किट बनाया है यूनाइटेड किंगडम के लिए। अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड्स टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEOs इन इंडिया इन 2021। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन CEO इन द लिस्ट? टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEO की लिस्ट रिलीज़ की गई। अब इसमें इंडियंस भी टॉप 10 में हैं, जिनकी रैंक है 7th, और उनका नाम क्या है? सत्य नडेला। और सत्य नडेला किस कंपनी के CEO है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, याद रखिए सत्य नडेला। और टॉप तो आपको पता ही है किसने किया? एलोन मस्क ने किया है। गुजरात टाइटंस इज द विनर ऑफ 15th एडिशन ऑफ टाटा IPL 2022। विच कंपनी वाज द स्पॉन्सर कंपनी ऑफ गुजरात टाइटंस? तो एथर, जो एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की कंपनी है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इन 15th एडिशन ऑफ टाटा IPL 2022 हु वन पर्पल कप? पर्पल कप किस खिलाड़ी को दिया गया है जो अभी रिसेंटली 15th एडिशन हुआ है टाटा IPL का? तो वाई चहल आपको पता ही है, इंडिया की तरफ से खेलते हैं, और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं IPL में, और इन्हीं को पर्पल कप दिया गया है। यजुवेंद्र चहल।
अगला क्वेश्चन, इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हॉकी एशिया कप। मेंस हॉकी एशिया कप में कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। लेकिन हराई किसको है? जापान को। जापान को हराया है और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ओवरऑल टॉप यानी गोल्ड किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने गोल्ड जीता है और मलेशिया ने सिल्वर। मलेशिया ने सिल्वर। थाईलैंड इज होस्टिंग 2022 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC मीटिंग। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ APEC? APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें कितनी कंट्रीज़ मेंबर है? तो 21 कंट्रीज़ मेंबर है, जो कि पैसिफिक रिम में जितनी भी कंट्रीज आती है 21 वो इसकी मेंबर है। और APEC का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। SSB के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर बनेगा SL थाउसेंड। SL थाउसेंड नए डायरेक्टर जनरल बन गए SSB के, इनका नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन, नाउ दशहरी मैंगोज ऑफ UP विल बी सोल्ड इन द कंट्री एंड अब्रॉड बाय विच ब्रांड। दशहरी का नया नाम बदल दिया गया है और अभी किस नए ब्रांड से सेल किया जाएगा? काकोरी ब्रांड। काकोरी ब्रांड उत्तर प्रदेश के फेमस मैंगोज हैं, पूरे इंडिया में फेमस है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड यश ढुल एज द स्टेट आइकॉन ऑफ न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ यश ढुल? यश ढुल क्या है? यश ढुल क्रिकेटर है। यश ढुल क्रिकेटर है और इन्हें स्टेट आइकॉन बनाया गया है न्यू दिल्ली का, याद रखिए। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस टू रिड्यूस विच टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल डीजल पर कौन सा टैक्स लगता है? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है और रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है पेट्रोल एंड डीजल पर। 2 month लॉन्ग हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया हर घर दस्तक कैंपेन? वैक्सीनेशन को बढ़ाना, जो कोविड की वैक्सीन है इसको बढ़ावा देने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट एशियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन एंड देवस्थल हिल उत्तराखंड। द टेलीस्कोप इज सिचुएटेड एट द विच एल्टीट्यूड ऑफ। किस एल्टीट्यूड पर स्थित है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? तो आंसर बनेगा 2450 मीटर। 2450 मीटर। कहाँ पर? देवस्थल हिल। Who is heading the committee which investigating the collapse of under construction Ramban tunnel situated on जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित है ये रामबन टनल और रिसेंटली कोलैप्स हो गया है। इसी की रिगार्डिंग एक टीम कमेटी बनाई गई जेटी साहू कमेटी बनाई गई है और ये IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI क्रॉस्ड 100 करोड़ सेल इन May 2022 विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल स्कीम। यानी ये जो PMBI ये किस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है? तो आंसर बनेगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को इम्प्लीमेंट करती है PMBI और रिसेंटली इन्होंने 100 करोड़ की सेल क्रॉस कर दी है इन द May 2022, याद रखिए। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टेस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स एट विच IIT। तो आंसर बनेगा IIT मद्रास और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड भी लॉन्च किया है। Which bank has partnered with Accenture to digitally transform lending business? लैंडिंग बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस बैंक ने Accenture के साथ MOU साइन किया है? तो HDFC बैंक ने। HDFC बैंक और Accenture डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे लैंडिंग बिजनेस को।
टोनटेग won 2 award in first global hackathon हर्बिंगर 2021 ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया अवार्ड एक इनिशिएटिव है, हैकथॉन है हर्बिंगर, और इस 2021 में लॉन्च किया गया था। और वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ टोनटेग, और टोनटेग ने रिसेंटली 2 अवार्ड जीते हैं, और टोनटेग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। SBI रिवाइजेस अप फाइनेंशियल ईयर 2023 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट GDP टू व्हाट % इन इट्स रिकवरी पर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो उसे आप कम कर लीजिए, वो गलत है। जो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल लेटेस्ट है, वह 7.5% है। 7.5% है, ये आपको याद रखनी है। Which bank has been appointed first woman as MD and CEO of Union Bank of India? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD एंड CEO कौन बन गई है? तो आंसर बनेगा ए मन्नी में कलई। ए मन्नी में खलई। ए मन्नी में खलई, याद रखिए, ए मन्नी में खलई, ये पहली महिला बन गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD एंड CEO। United Nations agreed to change Turkey's official name to Turkey. Who is the president of Turkey? टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर बनेगा रिसेप एर्डोगन। रिसेप RECEP, रिसेप एर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ लिस्टेड इट्स मेडन EUR यानी यूरो 300 मिलियन ग्रीन बॉन्ड ऑन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस बॉन्ड्स? जो पहली कंपनी बन गई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसने बाहर की स्टॉक एक्सचेंज यानी लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने रजिस्टर किया है, और रिसेंटली इन्होंने 300 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स यानी यूरो के ग्रीन बॉन्ड्स इन्होंने लिस्ट किए हैं, और ये इनकी मैच्योरिटी पीरियड है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। Which organization has released 9th edition of monitoring report World of Work? वर्ल्ड ऑफ वर्क ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, और तो याद रखिए सोलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। Who has become the first active NBA player to become billionaire as the Forbes list? तो फोर्ब्स के अनुसार पहले नेशनल जो बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो प्लेयर हैं, यानी बास्केटबॉल प्लेयर बन गए हैं पहले एक्टिव जो बिलियनर बन गए हैं, तो उनका नाम है लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स इनका नाम है, और ये पहले बिलियनर बन गए जो बास्केटबॉल खेलते हैं। Who has been appointed as the Director General of Sport Authority of India? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फिर से दोबारा रीअपॉइंट कर दिए गए हैं, तो उनका नाम है संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 जून। हर साल को 3 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या रही थी? तो इस साल की थीम रही थी आवर प्लानेट आवर हेल्थ। आवर प्लानेट आवर हेल्थ इस साल की थीम है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्डी श्री पंडित भजनलाल सोपुरी पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपको बताना है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो संतूर ये बजाते थे, तो इनका रिसेंटली निधन हो गया। संतूर वादक थे पंडित भजनलाल सोपुरी। विच स्टेट UT हैज़ बिकम द फर्स्ट टू नेम कॉलोनीज एंड स्टेट्स आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से दिया जाएगा जितने भी कॉलोनीज और स्टेट है न्यू दिल्ली में। तो ऐसा न्यू दिल्ली करने जा रहा है। जितने भी हरिजन के नाम से उन सभी को बदला जाएगा, याद रखिए।
विच स्टेट्स ई प्रपोजल सिस्टम इनिशिएटिव वॉन बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूएन वर्ल्ड समिट। यूएन वर्ल्ड समिट में किस राज्य का ई प्रपोजल सिस्टम ने एक अवार्ड जीता है, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। और ये अवार्ड, ये जो ई प्रपोजल सिस्टम है किसका है, मेघालय का। मेघालय का यह प्रोजेक्ट है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 में, सेपरेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। और हर साल 2 जून को फाउंडेशन डे मनाया जाता है तेलंगाना में। 2-day नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच स्टेट। किस राज्य में हुआ नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस? गुजरात। याद रखिए, गुजरात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेलेक्टेड विच स्टेट फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो आंसर बनेगा झारखंड। झारखंड को दिया गया। और सेम एसआई अवार्ड चंडीगढ़ के जो रिसर्च सेंटर है उसको भी दिया गया है, जो टोबैको कंट्रोल करने का काम करता है। हम आगे बिल्कुल पढ़ेंगे उसको। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन 3 MOUs फॉर कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स एंड वीज़ा फ्री रेजिम फॉर ऑफिशियल्स। यानी 3 MOU साइन किए किस देश के साथ? तो आंसर बनेगा सेनेगाल। सेनेगाल के साथ इंडिया ने 3 MOU साइन किए हैं। इंडिया होस्टेड इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग विथ विच कंट्री। किस देश के साथ इंडिया ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को होस्ट किया? तो आंसर बनेगा स्वीडन के साथ। स्वीडन के साथ इंडिया ने होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है विच नंबर मीटिंग ऑफ द इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन PIC हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये 118वीं नंबर की मीटिंग थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इंडस रिवर ट्रीटी को लेकर। तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट हुई। अब अगले साल पाकिस्तान में होगी 190th। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट हाउ मनी मोर मिलिट्री एयरपोर्ट्स अंडर उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत कितने मिलिट्री एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे? तो 7 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, 7 एयरपोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड विल ऑपरेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो किसकी सब्सिडरी है, ये ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। और यानी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले रहा है। अगला क्वेश्चन विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन। तो ये देश का पहला पेमेंट बैंक है। तो बताइए कौन सा बैंक है जिसने मुथूट फाइनेंस बैंक के साथ गोल्ड लोन के लिए पार्टनरशिप की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक देश का पहला पेमेंट बैंक। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड हाउ मेनी किलोमीटर रेडियस ऑफ फॉरेस्ट एज इको सेंसिटिव जोन। तो ये जो 1 किलोमीटर का दायरा है इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड होम विथ कीर्ति चक्र फॉस्टुमसली यानी मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र। तो किन्हें दिया गया है? तो आंसर बनेगा कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट जम्मू कश्मीर से हैं, याद रखिए। Who has been conferred with V. Santaram Lifetime Achievement Award during the 17th Mumbai International Film Festival of India? MIFF इसी के दौरान V. Santaram Lifetime Achievement Award किसे दिया गया है? तो संजीत नार्वेकर को ये अवार्ड दिया गया है। संजीत नार्वेकर। Who has been appointed to the Bank of England's Monetary Policy Committee by Chancellor ऋषि सुनक। चांसलर जो कि यूके के हैं, यूके के चांसलर ऋषि सुनक ने रिसेंटली बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड यानी मेंबर बनाए गए हैं। उनका नाम है स्वाति डिंगरा।
स्वाति डिंगरा इनका नाम है, याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाए गए हैं? तो जुल्फ़िकार हसन, जुल्फ़िकार हसन, जुल्फ़िकार हसन नाम याद रखिए। तो ये था फर्स्ट से लेकर 7 जून के 130 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और होप आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 8th से लेकर 15th जून को। गुड बाय।